रघुनाथां निकंतं च जीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो हम एक बार महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मंगलाचरण हो गया प्रभु? हाँ हो गया महाराज जी। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा भगवत गीता सेकेंड चैप्टर दूसरे अध्याय के हम कहाँ तक चर्चा किए थे? 30 नंबर श्लोक तक हमारी चर्चा हुआ था मेरे हिसाब से। आज हम एक 31वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय 31 से 37वें श्लोक तक भगवान युद्ध की औचित्य मतलब यह युद्ध कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध यह कहाँ तक उचित है, इस संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण से युद्ध करना कहाँ तक उचित है, इस विषय का वर्णन किए हैं भगवान। अलग अलग दृष्टिकोण से यह युद्ध कर्म कहाँ तक उचित है, कितना उचित है। अब तक भगवान आत्म तत्व विज्ञान के आधार पर समझाया कि यह युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं होगा, आत्मा तो अविनाशी है। अब भगवान बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति आत्मा में विश्वास नहीं करता तो अलग अलग दृष्टिकोण से विचार से यह युद्ध कितना उचित है यह बता रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं भी रखता हो तो अर्जुन के लिए भगवान का कहना यह है, एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए।
क्योंकि एक क्षत्रिय यह अपना स्वधर्म पालन करता है तो उन्हें सांसारिक सुख प्राप्त होता है, और पाप कर्म के फल से वो मुक्त रहता है, पाप का फल भोग नहीं करना पड़ता। इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म पालन के द्वारा, स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य पालन करता है, जब व्यक्ति अपना निजी निजी कर्तव्य पालन करता है तो व्यक्ति को जागतिक सांसारिक सुख प्राप्त होता है। पालन न करने वाला का संसार में निंदा, अपयश होता है। जो व्यक्ति कर्तव्य पालन नहीं करता तो उसका निंदा होता है संसार में। देखिए, संसार में, इस भौतिक संसार में दो प्रकार से व्यक्ति सुखी होते हैं। उसके बाद व्यक्ति के पास पर्याप्त जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन हो, ठीक है, और संसार में उसका मिनिमम, मतलब कम से कम भौतिक संसार में, समाज में उनका प्रसिद्धि, यश, रेस्पेक्ट, सम्मान हो, तो व्यक्ति सुखपूर्वक इस जीवन में जिएगा। कभी कभी व्यक्ति के पास धन होता है पर समाज में, संसार में उसका अपयश होता है तो वो सुखी नहीं रह पाएगा, भले ही उसके पास धन हो। और कभी व्यक्ति के पास सम्मान है, प्रतिष्ठा है, यश है, रिस्पेक्ट है, पर उसके पास धन नहीं, तो भी वो सुखी नहीं हो पाता। भौतिक संसार में सुखी होने का ये दो चीज चाहिए होता है, जितनी आवश्यक उतना धन हो, और मिनिमम, कम से कम उनका सम्मान हो, समाज में, संसार में रेस्पेक्ट रहे, मिनिमम प्रतिष्ठा रहे, निंदा का पात्र न बने, तो व्यक्ति सुखी होंगे। अब भगवान ये बात समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर अपना कर्तव्य को त्याग दोगे, छोड़ो, अब तक मैंने जो तुम्हें कहा, जो सिद्धांत दिया, आत्मा अविनाशी, आत्मा का मृत्यु, अगर ये सब तुम विश्वास नहीं भी करोगे, छोड़ो, बहुत से लोग आत्मा में विश्वास नहीं करता, अगर तुम्हारी भी ऐसा है तो भी तुम्हें कर्तव्य तो पालन करना चाहिए, एक क्षत्रिय होने के नाते। अगर तुम कर्तव्य पालन करोगे, कर्तव्य पालन से दोनों चीज लाभ होगा। तुम्हें आवश्यकता के अनुसार धन प्राप्त होगा कर्तव्य पालन से, और समाज में, संसार में तुम्हारा रेस्पेक्ट बने रहेंगे, तो तुम सुखी रहोगे। यही सामान्य जनता के लिए भगवान का यह शिक्षा है अर्जुन के माध्यम से। हम भी अगर इस संसार में, इस जीवन में सुखपूर्वक जीना है हमें, तो हमें दो कार्य करना होगा। जो जिस आश्रम में है, जिस स्थिति में है, उसके उचित कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य पालन से ये दो कार्य उन्हें, ये दो चीज उन्हें प्राप्त होगा। जीवन जीने के लिए आवश्यक धन की प्राप्ति भी होंगी, और
समाज में, संसार में उसका सम्मान बने रहेंगे, तो व्यक्ति सुखपूर्वक जिएगा। तो यह बात समझ आया क्या मैंने जो कहा? अगर कोई यह सोचता है कि आत्मा परमात्मा, मैं नहीं मानता, मुझे कोई विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आत्मा मत मानो, आत्मा है ही नहीं, कुछ नहीं। पर अगर इस संसार में जीना है तो ये दो कार्य, एक कार्य जो कर्तव्य पालन करना है। अर्जुन के लिए कर्तव्य है युद्ध करना, क्षत्रिय है, और तो तुम्हें युद्ध त्याग नहीं करना चाहिए। तो कोई आत्मा में विश्वास करे ना करे, कर्तव्य पालन, यह शिक्षा दिया व्यक्ति। संसार के लोगों में एक अज्ञानता है, ये सोचता है कैसे भी हो पुण्य कमाने से मैं सुखी होऊंगा। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, तो मुझे सुख मिलेगा। पर ये, इसमें भी कुछ भ्रम है। ऐसा नहीं है कि कैसे भी पुण्य कर्म करे तो हमें सुख मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति जब पाप रहित होकर पुण्य कर्म करता है, तभी वो सुखी होता है और स्वर्ग लोक में उन्नीत होते हैं शरीर के त्यागने के बाद। इस विषय को बहुत कम लोग समझते हैं। पाप रहित पुण्य कर्म के द्वारा एक व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग लोक में उन्नीत होते हैं। पाप करते हुए पुण्य कर्म करने वाला नहीं होता। जैसे कि व्यक्ति अन्याय मतलब अनुचित तरीके से धन कमा रहा हो, और उस धन से वो पुण्य कर्म कर रहा हो, दान, समाज सेवा, ये वो, तो ऐसे लगता है कि वो बहुत धार्मिक है, वो दानदाता है, समाज सेवी है, वो पुण्य कर्म कर रहा है। हाँ, पुण्य कर रहा है, पर पाप रहित नहीं कर रहा है ना। ऐसे व्यक्ति स्वर्गलोक में उन्नीत नहीं होंगे शास्त्र के अनुसार। स्वर्गलोक में उन्नीत होने के लिए पाप रहित पुण्य कर्म करना आवश्यक है। अन्याय आचरण से धन संपदा कमा कर उन धन संपदा से पुण्य कर्म करना, उससे उनका उच्च गति प्राप्त नहीं होता। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कैसे भी हो, नहीं नहीं, अन्याय मार्ग से अगर धन कमा कर उसका अगर वो पुण्य कर्म करने, तो उससे उनका उच्च गति प्राप्त नहीं होती। एक, और दूसरा, इस संसार में अगर किसी को पता चलता है, लोगों को जब पता चलता है कि ये जो दान कार्य कर रहे हैं, ये दूसरों, ये दान क्या है? अन्याय से कमाया हुआ धन का दान है। तो ऐसे स्थिति में संसार में क्या होता है, वो सामने से कुछ बोलेगा नहीं कोई, पर हर कोई जानता है वो व्यक्ति कैसा है। तो सभी के मन में जो उनके प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं रहता, जो प्रैक्टिकल होता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर ये दो चीज। दूसरी बात और है, अगर कोई पाप करता है, मतलब वो अन्याय आचरण करता है,
इससे केवल उनका यश नष्ट होता है ऐसा नहीं, नरक में भी जाना पड़ता है। दूसरी बात भगवान बताते हैं 31-32 में कि कर्म कांडों के अनुसार, जो मैंने अभी बताया, इस कर्म कांडों के अनुसार स्वधर्म पालन करने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है और स्वर्ग का सुख भी प्राप्त होता है शरीर त्यागने के बाद। ये सिद्धांत भगवान इस तरीके से समझाया, क्योंकि अर्जुन अगर युद्ध में विजयी होंगे तो उन्हें धन प्राप्त होगा, राज्य सुख मिलेगा और उनका सम्मान यश ये भी वृद्धि होगा। और अगर वो पराजित होते हैं, हार जाते हैं, मृत्यु होता है, तो भी स्वर्गलोक में उन्नीत होंगे, कर्तव्य पालन किया। जो व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, पर जो कर्तव्य विमुख होता है उनको नरक में जाना पड़ता है। तो अर्जुन सोच रहा था, मैं अगर युद्ध करूंगा, इन लोग का होता होगा, तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, अगर तुम युद्ध त्याग दोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य विमुख व्यक्ति को नरक भोग निश्चित होता है, वो नरक में जाएगा। कर्तव्य पालन से विमुख होंगे तो नरक में जाना। तो तुम सोच रहे हो कि युद्ध करने से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, पाप होगा। नहीं, युद्ध न करने से तुम्हारा पाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा, ये भगवान ने समझाया। तो युद्ध त्यागने से अर्जुन का क्या क्या नुकसान होगा, ये 33 से 37 तक भगवान बता रहे हैं। अगर युद्ध त्याग देगा तो अपयश का कारण अपयश होगा। इतने समय तक, मतलब पूरे जीवन भर अब तक अर्जुन ने यो यश कमाया, जो ख्याति, जो प्रसिद्धि, जो यश कमाया, ये सारे यश नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने क्या क्या यश कमाया? 3 प्रकार के यश अर्जुन ने कमाया। 3 जगह से अर्जुन ने यश कमाया, 3 प्रकार से। शिव जी को युद्ध में प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, जो इस सृष्टि में ऐसा यश और किसी ने नहीं कमाया, कोई जीवात्मा कि किसी ने यह यश नहीं कमाया। पाशुपत अस्त्र ऐसे दिव्यास्त्र है जिसके यश कमाया अर्जुन ने। यह दिव्यास्त्र ऐसे हथियार, ऐसा अस्त्र है, कैसे समझाया जाए। आप जैसा चाहोगे उससे ऐसा ही कर सकते हो। मतलब पाशुपत अस्त्र ऐसा है, अगर वो चाहे कि पूरा सृष्टि विनाश करना, कर सकता है एक क्षण में, टाइम भी नहीं लगेगा। एक क्षण में पाशुपत अस्त्र पूरा सृष्टि विनाश कर सकता है। जैसा चाहेगा, किसी एक व्यक्ति पर प्रयोग करना चाहे कर सकता है, पूरे सृष्टि पर प्रयोग करना चाहे कर सकता है।
जितनी मात्रा में करना चाहे कर सकता है। आज के दिन में हमारा जो एडवांसमेंट, कोई अगर अगर एटॉमिक वार हो, कोई एटॉम बम अगर कोई देश किसी पर प्रयोग करे, तो क्या हमारे आज के दिन का अस्त्र ये चूज करके मार पाएगा? नहीं नहीं, ये लोग, ये व्यक्ति निर्दोष है, इस पर कोई आंच नहीं आएगा, ये दोषी है। इस गांव में, इस शहर में केवल जो दोषी व्यक्ति है उसको मार के और एक कर जाए, ऐसा ऐसा अस्त्र बना क्या, एटॉमिक अस्त्र, आज के एडवांसमेंट में। जिस शहर में डालेगा पूरा के पूरा ही खत्म। पर पाशुपत अस्त्र ऐसा नहीं थी, और जिस जिसको माने जाए वहां पे वो इन लोगों को ही खत्म करके बाकी वो चला जाएगा। मतलब पशुपत अस्त्र की ऐसी विशेषता है। और ये अस्त्र प्राप्त करने का यश अर्जुन में, जो शिव जी के द्वारा प्राप्त हुए, शिव जी को युद्ध में प्रसन्न किए, अर्जुन से शिव जी युद्ध कर कर इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें ये अस्त्र दिए। दूसरा यश कमाया अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य से, अस्त्र शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात हुए। और देवराज इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। ऐसा बाकी योद्धाओं में किसी के पास एक दो दिव्यास्त्र थे, है ना, पर अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र था। ऐसा कोई देवी देवता नहीं जिन्होंने अर्जुन को अपना दिव्यास्त्र नहीं दिया हो। तो देवराज इंद्र से सारे दिव्यास्त्र उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये तीन प्रकार यश अर्जुन को मिला, उन्होंने कमाया। अब भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध त्याग दोगे तो तुम्हारे तीनों प्रकार के यश मिट्टी में मिल जाएगा। तीनों प्रकार के यश। तो एक नुकसान तो तुम्हारा यह होगा, यश नष्ट हो जाएगा। दूसरा अपमान, निंदा। निंदा और अपमान, निंदा का पात्र बनोगे, यानी एक सम्मानीय व्यक्ति का जब निंदा होता है, उसके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी अधिक बढ़कर हो जाता है। मृत्यु कष्ट सहन करना आसान हो जाता है, एक सम्मानीय व्यक्ति का जब निंदा होता है, वो निंदा सहन करना इतना कष्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है इससे मर जाना ही अच्छा था। तो एक सम्मानीय व्यक्ति का अपमान, निंदा मृत्यु से भी अधिक असहनीय क्लेशकर होता है। ये तुम्हारा दूसरा नुकसान होगा। अगर युद्ध भूमि त्याग दोगे, यश खत्म होगा, अपमान होगा, निंदा होगा। और एक सम्मानीय व्यक्ति का अपमान, निंदा, ये मृत्यु से भी अधिक कष्टकर है, क्लेशकर है। तीसरा नुकसान, अर्जुन अगर युद्ध भूमि त्याग देंगे, तीसरा नुकसान यह होगा, ये जो बताया कि उन अपमान, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी अधिक क्लेशकर, ये 2.34 में भगवान बताते हैं, 34 में। 35-36 में भगवान बताते हैं तुम उपहास का पात्र बनोगे, मतलब तुम संसार में एक मजाक बनकर रह जाओगे।
ये तुम्हारा एक नुकसान होगा। जोकार बन जाओगे। अभी तुम्हारा इतना प्रसिद्धि, इतना सम्मान, इतना ये ना, अगर ये युद्ध भूमि छोड़ दोगे, तुम संसार में एक जोकार बन जाओगे, जोकार बनकर रहोगे। जोकार समझते हैं? मजाक का पात्र बन जाओगे। सभी लोग हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा तुम्हारा, पूरे संसार। सभी लोग यही कहकर मजाक उड़ाएगा, उपहास करेगा कि युद्ध भूमि से डर कर तुम भाग गए हो। किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहेगा कि तुम इन सभी पर करुणा करके भाग गया। सभी लोग क्या कहेगा? तुम डर कर भाग गए। स्पेसिफिकली तुम्हारे जो शत्रुओं हैं, क्या ये लोग कभी सोचेगा कि तुम इन पर करुणा करके छोड़ दिया? शत्रु लोग तो सोचेगा ही नहीं। और पूरे संसार तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। ये बात जब फैल जाएगा, तुम्हारे शत्रुओं ने संसार में इसको फैलाएगा कि तुम भाग गए, तो सभी लोग यही सोचेंगे कि तुम डर कर भाग गए हो। तो इस प्रकार से तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो ये तीन प्रकार से अर्जुन का नुकसान होगा युद्ध भूमि छोड़ने से। एक, अपयश होगा, यश नष्ट होगा। दूसरा, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान होने से जो कष्ट, जो क्लेश, मृत्यु से भी बढ़कर क्लेश, ये तुम्हें एक क्लेश होगा, कष्ट होगा, जो सहन करना असंभव होगा। तीसरा, तुम मजाक उड़ाएगा तुम्हारे लोग, स्पेसिफिकली तुम्हारे शत्रुओं, तुम्हारे इतना मजाक उड़ाएगा, तुम्हें निंदा करेगा, क्या तू वो सहन कर पाओगे? ये तीन प्रकार नुकसान होगा। अब 37, इसीलिए शिल प्रभुपाद ये 31 से 37 श्लोक तक तात्पर्य में यह मुख्य पॉइंट जो डिस्कस करे, क्षत्रिय का कर्तव्य के विषय में शिल प्रभुपाद व्याख्या किए हैं। जो तीन चीजों के अगर आत्मा में कोई विश्वास नहीं भी करता हो, तो भी कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है। तो इस संबंध में जो तीन मुख्य पॉइंट, स्वधर्म पालन कर्मकांड के अनुसार, और स्वधर्म पालन नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा, तो इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद 31 से 37 श्लोक के तात्पर्य में, जैसे 32वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्षत्रिय के कर्तव्य कर्मों का विषय में एक्सप्लेन किया है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, शिल प्रभुपाद बताते हैं, प्रजाओं को रक्षा करना, सभी प्रकार के कष्ट से, दुख से, दुर्गति से प्रजाओं की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। प्रजाओं अगर किसी प्रकार दुख दुर्दशा में हो, तो राजा का कर्तव्य होता है उसका रक्षा करना, उस दुख कष्ट से उन्हें मुक्त करना। तो भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन को, आज कौरवों के कारण प्रजाओं में जो कष्ट, उसे दूर करना तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरा, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कानून की रक्षा के लिए
अपराधियों को दंड देना। अगर क्षत्रिय अपराधी को दंड नहीं देगा तो कानून की रक्षा नहीं होंगे, और कानून की रक्षा नहीं होगा तो समाज में अशांति और प्रजाओं में दुख कष्ट और बढ़ता जाएगा। तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कानून की रक्षा। तो कानून की रक्षा के लिए अस्त्र धारण करके अपराधी को दंड देना, अस्त्र धारण पूर्वक अपराधी को दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य होता है ईर्ष्यालु राजाओं को बलपूर्वक पराजित करना क्षत्रिय का। जो क्षत्रिय ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु, जेलसी, ईर्ष्यालु राजाओं को एक क्षत्रियो को चाहिए कि जो राजाओं ईर्ष्या करता है उसको युद्ध में आह्वान करना और युद्ध करके उन्हें पराजित करना। यह भी क्षत्रियो का कर्तव्य होता है। क्षत्रियो का कर्तव्य होता है धर्म नीति के अनुसार राज्य पालन करना। धर्म नीति के अनुसार राज्य पालन करना, प्रजा पालन करना, राज्य शासन करना। क्षत्रियो का कर्तव्य होता है, क्षत्रियो का एक और कर्तव्य है, ये सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। वैदिक संस्कृति में क्षत्रियो के लिए प्रत्यक्ष सन्यास ग्रहण का विधि नहीं है, शास्त्र अनुमोदन नहीं करते। अर्जुन ने कहा मैं भीख मांग कर जी लूंगा, है ना। ये तो शास्त्र विरुद्ध है, भगवान बता प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है। क्षत्रिय प्रत्यक्ष रूप से सन्यास ग्रहण करने का अनुमोदन नहीं है, तो कैसे सन्यासी बनकर वो भीख मांगेगा क्षत्रिय होकर। और क्षत्रिय के लिए एक और कर्तव्य होता है, एक क्षत्रिय राजनीति तथा राज्य पालन के लिए कूटनीति का प्रयोग, आवश्यकता के अनुसार कूटनीति का प्रयोग कर सकता है, पर कूटनीति को राज्य पालन का नीति के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। राज्य पालन के लिए पॉलिटिक्स का आवश्यक हो सकता है, पर पॉलिटिक्स को ही राज्य पालन का नीति के रूप में स्वीकारना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है स्वस्थ होने रहने के लिए ऑपरेशन करना आवश्यक होता है। आवश्यक पड़े शरीर के किसी अंग में ऑपरेशन करना पड़ सकता है, पर हर स्थिति में ऑपरेशन को ही प्रोसेस के रूप में स्वीकार कर लेना उचित नहीं है। तो उसमें स्वस्थ रहना दूर की बात है, पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स, राजनीति में पॉलिटिक्स एक ऑपरेशन की जैसे है।
समझे? उदाहरण के लिए, मानो बॉडी के किसी ऑर्गन के कारण तकलीफ हो रहा है, तो उसको अस्त्रोपचार ऑपरेशन के द्वारा उस तकलीफ ही दूर किया जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है हमारी बॉडी में हर हर समय केवल ऑपरेशन कोई मूल नीति के रूप में एक्सेप्ट करके कहीं भी बॉडी में कुछ हो डायरेक्ट ऑपरेशन कर दो। क्या यह नीति सही है? मानो कान में दर्द हो रहा है, कान को काट के बात दे दो, हाँ, निकाल दो। आज वहां पे दर्द हो रहा है, उसको काट के निकाल दो। ऐसा यह अगर नीति अगर मान ले तो बॉडी का कुछ बचेगा क्या? हाँ, अगर आवश्यक पड़े कहीं ना कभी इसका किया जा सकता है, पर इसको ही नीति के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार राजनीति में पॉलिटिक्स कभी कभी आवश्यक हो सकता है, पर पॉलिटिक्स को ही राजनीति बना लेना उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद इन पॉइंट्स को तात्पर्य में एक्सप्लेन करके समाज को शिक्षा दिए है। आज के सभ्यता में पॉलिटिक्स को ही राजनीति बना लिया, राजनीति कुछ रहा ही नहीं, केवल पॉलिटिक्स को राजनीति बना लिया, जो विशेष परिस्थिति में प्रयोग करने के निर्देश है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि एक क्षत्रिय को प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय को प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, जिससे वो राष्ट्र का मर्यादा रक्षा कर सके और 10 प्रकार से एक क्षत्रिय को प्रशिक्षण होता है। महाभारत में वर्णन है। क्षत्रिय को कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। एक क्षत्रिय को कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्षत्रिय के जीवन में अगर युद्ध का स्थिति आए, न्याय तथा धर्मों के अनुसार युद्ध करना चाहिए। हिंसा के वशीभूत होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। एक क्षत्रिय का एक कर्तव्य है। और एक क्षत्रिय अपना शक्ति का प्रयोग केवल मात्र मानव समाज समाज के कल्याण के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। समाज के कल्याण के लिए वो शक्ति का प्रयोग करे। अब इसके बाद 38 से 53 तक अब भगवान बताते हैं, पहले आत्मतत्व विज्ञान के आधार पर बताया युद्ध करना चाहिए। अगर आत्मा में विश्वास नहीं करते हो, कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करना चाहिए। अब बताते हैं 38 से 53, 11 से 30 आत्मतत्व विज्ञान के आधार पर कहा कि युद्ध करना चाहिए। 31 से 37 अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करो तो भी युद्ध करना चाहिए तुम्हें, आत्मा में विश्वास करो या न करो। और 38 से 53 इसमें बताते हैं
निष्काम कर्म योग के आधार पर विचार करे तो युद्ध करना चाहिए। बुद्धि योग के आधार पर, निष्काम कर्म योग के आधार पर। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। भगवत गीता का एक्चुअली मूल चर्चा का विषय यही है, भक्ति योग। यानी बुद्धि योग या भक्ति योग या निष्काम कर्म योग किसको कहा जाता है, पहले हमें इस बात को क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कई बार हम भगवत गीता पढ़ते समय कभी बुद्धि योग शब्द आता है, कभी निष्काम कर्म योग, तो कभी भक्ति योग। योग मतलब कनेक्शन, किसके साथ? भगवान के साथ संबंधित होकर कार्य करना। जब हम अपने बुद्धि को भगवान से संबंधित होकर कार्य करते हैं तो उसको बुद्धि योग कहलाते हैं। तो ये तो भक्ति योग का एक नाम हो गया। कर्म योग, भगवान से मेरे कर्म मतलब भगवान से संबंधित होकर कर्म करना, कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग ये भी भक्ति योग का एक नाम है। जिसमें योग कनेक्शन जब भगवान से संबंधित होकर, उसकी विशेषता क्या है, कैसे समझे कि मेरा यह कार्य भगवान से संबंध, ये योग है, ये कर्म योग है, ये बुद्धि योग है, कैसे इसको डिफाइन करें? जब व्यक्ति सुख दुख की विचार किए बिना फल भोगने की आसक्ति रहित होकर भगवान के निर्देश तथा इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसको कहते हैं बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग। डिफाइन करने का यही प्रोसेस। सुख दुख के बारे में विचार किए बिना फल आसक्ति रहित होकर भगवान के निर्देश तथा इच्छा के अनुसार कार्य करना ही भक्ति योग, निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग कहलाते हैं। और जब ये तीन विशेषताएं न हो तो वो न भक्ति योग कहलाते हैं, न बुद्धि योग और न ही निष्काम कर्म योग। उसे योग नहीं कहा जाएगा। योग उसी को कहा जाएगा जब ये तीन विशेषताएं हो। सुख दुख के बारे में विचार किए बिना, सुख आएगा दुख आएगा, नो, सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण पर छोड़ देते हैं। अरे छोड़ देते हैं, मुंह में बोलते हो मेरा क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा? और मुंह में बोलते हैं कृष्ण पर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हम कृष्ण से कनेक्ट है, नहीं, नो। कृष्ण से कनेक्ट का मतलब यह है सुख दुख का विचार किए बिना और फल आसक्ति रहित होकर और कृष्ण के निर्देश तथा इच्छा के अनुसार, निर्देश के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य करें तो उसको कहा जाता है योग। भगवान आगे और एक्सप्लेन करेंगे, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग में स्थित होने का अर्थ ये तीन विशेषताएं होना चाहिए। अब 38वें श्लोक
38वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान 38वें श्लोक में, श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद तीन तीन ने चार मुख्य पॉइंट को बताते हैं प्रभुपाद। एक, प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि अर्जुन के मामले में, अर्जुन के लिए युद्ध करना पाप या युद्ध न करना पाप, प्रभुपाद एक्सप्लेन किया। अर्जुन के लिए यह युद्ध में शामिल होना पाप होगा या युद्ध त्याग करना पाप होगा। बताइए। युद्ध ना करना पाप होगा। और दुर्योधन के लिए युद्ध करना पाप होगा। युद्ध करना पाप है, परंतु अर्जुन के लिए युद्ध न करना पाप है। इसको एक्सप्लेन किया प्रभुपाद 8वें श्लोक के तात्पर्य में, जिसमें प्रभुपाद यह समझाया कि भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं या कह रहे हैं, एप्रोप्रिएट कॉन्शसनेस में कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता। उचित चेतना में एप्रोप्रिएट कॉन्शसनेस हो, चेतना अगर सही हो, सही चेतना में कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगेगा। कभी कभी कर्तव्य पालन से भी पाप होता है। उसका चेतना अगर कलुषित हो, कैसे? दुर्योधन भी तो क्षत्रिय है, वो राज्य पाने के लिए वो युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, पर उसका कॉन्शसनेस कलुषित है। वो किस लिए युद्ध करना, राज्य पाना चाहता है, इसलिए उसके लिए यद्यपि वो भी कर्तव्य कर रहा है, पर क्षत्रिय होने के नाते, एक ये केवल अर्जुन के लिए लागू है ऐसा नहीं, हर क्षत्रिय के लिए लागू है युद्ध में पार्टिसिपेट करना। तो फिर अर्जुन का पाप क्यों, दुर्योधन का पाप क्यों हो रहा है? अगर यह प्रश्न आए, कौरवों का पाप क्यों होगा? यह युद्ध पांडव के लिए पुण्य होगा और कौरवों के लिए पाप होगा, क्यों? क्योंकि यह कारण, यह प्रभुपाद एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर पॉइंट तात्पर्य में, इतना अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया प्रभुपाद। एक कुरुक्षेत्र, ये युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या पांडवों के लिए उचित और कौरवों के लिए अनुचित क्यों है? क्यों इसके लिए, इसके लिए सही है उसके लिए सही नहीं क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान यही समझाना चाहते, सही चेतना में कर्तव्य पालन, सही चेतना में कॉन्शसनेस में कर्तव्य पालन करेगा तो अभी पाप से मुक्त रहेंगे। कर्तव्य वही पालन हो रहा है पर चेतना कलुषित है तो पाप लगेगा। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद एक्सप्लेन किया, दिव्य चेतना, आध्यात्मिक चेतना में अगर कर्तव्य पालन करता है, एक होता है सही चेतना में, सांसारिक दृष्टि से उससे पाप नहीं लगता, पुण्य होगा। अगर आध्यात्मिक चेतना में अगर कर्म करेगा, दिव्य चेतना में कर्म करेगा, तो क्या होगा? आध्यात्मिक गति प्राप्त होगा।
आध्यात्मिक जगत में उन्नीत होंगे। ये भी एक्सप्लेन किया प्रभुपाद। अगर सही चेतना में करे इस संसार में सुखी होंगे, आध्यात्मिक चेतना में करेंगे तो आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक गति यह प्राप्त होगा। आध्यात्मिक चेतना में सुख दुख लाभ नुकसान जय पराजय पर विवेचना किए बिना, विचार किए बिना, केवल मात्र भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्तव्य पालन, उसको आध्यात्मिक चेतना में कर्म कहा जाता है। और भौतिक चेतना में वो अगर कर्तव्य भी पालन कर रहा है पर चेतना भौतिक चेतना हो तो क्या होगा? पाप और पुण्य दोनों ही भोगना पड़ेगा। कलुषित चेतना में करेगा, पाप भोगना पड़ेगा। आध्यात्मिक चेतना में कर्तव्य पालन करेंगे तो आध्यात्मिक गति प्राप्त होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरीके से सुखी होंगे आध्यात्मिक चेतना में करेंगे। और भौतिक चेतना में करेंगे तो दोनों ही पाप और पुण्य दोनों ही फल भोगना पड़ेगा। वो कैसा है? भौतिक चेतना में करना जैसे सत्वगुण और रजोगुण द्वारा प्रभावित होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्तव्य पालन, इसको कहते हैं भौतिक चेतना में कर्तव्य पालन। सतगुण या रजोगुण द्वारा प्रभावित होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्तव्य पालन, जिससे क्या होगा? पुण्य भी होगा और पाप भी लगेगा और दोनों ही भोग करना पड़ेगा। तो तीन तरीका बताया। क्या क्या? कलुषित चेतना यानी इसका परिणाम क्या है? केवल पाप भोग। आध्यात्मिक चेतना में कर्तव्य पालन क्या होगा? आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ, जागतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख लाभ होगा। और भौतिक चेतना में कर्तव्य पालन करेगा तो पाप और पुण्य दोनों ही फल भोगना पड़ेगा। तो ये 38वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये तीन मुख्य पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। 39वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं ज्ञान कर्म त्याग करने के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए। तुम जो अब तक इतने बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हो, अब तक तुमने जो तर्क रखा, इतने बड़ी बड़ी विद्वान पंडित की तरह बात तो कर रहे हो, तुम्हें एक बात जानना चाहिए, ज्ञान का पर्पस क्या है? तुम तो बहुत ज्ञानी की तो ज्ञान की बात बताया। भगवान प्रभुपाद ये पॉइंट को लाया। अर्जुन बहुत ही ज्ञानगर्भ बात किया, हाँ या ना? भगवान बता रहे, वो प्रभुपाद समझा रहे इस तात्पर्य में 39वें श्लोक में। कभी कभी व्यक्ति ऐसे बहुत ही सुंदर ज्ञानी ज्ञान की बात बताते हैं, पर ज्ञान का पर्पस क्या है?
ज्ञान का पर्पस होता है, ज्ञान कर्म त्यागने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए, कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए। ये 29वें श्लोक में बताया। चलिए, आज टाइम नहीं है, यहाँ पे हम रखते हैं। 26 हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया सभी को। तो हम एक बार महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की हरे जय। हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो हरे प्रश्न कृष्णा यही बोल कि के सारे बात। प्रभु जी कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, कल नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था क्या महाराज जी ने, वो वाला जो समझा रहे थे कि हम तो शरीर के माध्यम से रिश्ते बनाते हैं, तो फिर हम शरीर के लिए क्यों कष्ट, क्यों दुख अनुभव नहीं करें, कैसे न करें? कल पूछो, आप प्रश्न पूछो।